हम आपको बताते हैं कि आखिरकार इस युद्ध में कौन सा देश किसकी तरफ है। समझिए इसको। अगर रूस की बात करें तो उसका सबसे बड़ा सहयोगी जो है वो चीन है, जो खुलकर उसके साथ नहीं लेकिन हथियारों और इंटेलिजेंस से रूस की सीधी मदद कर सकता है। ईरान से रूस को युद्ध के लिए ड्रोन मिले हैं। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस युद्ध शुरू होने के पहले से ही रूस के साथ है। शक जाहिर किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया भी रूस को हथियार दे रहा है। वहीं सीरिया से भी सैनिक यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना में शामिल हुए। और यूक्रेन की बात करें तो उसका सबसे बड़ा सहयोगी तो खुलकर अमेरिका है, जिसे खरबों के हथियार और इंटेलिजेंस की मदद यूक्रेन को उसने दी है। ब्रिटेन से भी रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं। फ्रांस भी यूक्रेन की मदद कर रहा है और रूस पर दबाव बना रहा है। जर्मनी ने यूरोप में यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं, सबसे ज्यादा हथियार देने वाला देश है। पोलैंड हथियार देने के साथ साथ बड़ी संख्या में यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दे रहा है। कनाडा भी $1 बिलियन से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। इसके अलावा नेटो में शामिल सभी देशों से यूक्रेन को सीधी मदद मिली है। इस युद्ध में एक पक्ष और है और वो पक्ष है शांति का पक्ष, जिसके साथ भारत है। भारत दुनिया के हित में इस वॉर को खत्म करने की अपील कर रहा है। लेकिन भारत के शांति प्रयासों से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रूस और चीन की जुगलबंदी इस वॉर को किस तरफ लेकर जा रही है और चीन की ड्रोन आर्मी यूक्रेन वॉर जोन में कितनी कारगर साबित होगी। तो अब चाइनीज ड्रोन से युद्ध लड़ेंगे पुतिन। पहले ईरान और अब चीन के हथियारों से रूस का बेड़ा पार होगा। यूक्रेन के कई शहरों पर रशिया ने इस ड्रोन से अटैक किया। इसका नाम है शहीद 136, जो ईरान में बना एक तरह का फ्लाइंग ड्रोन बम है। इसके अगले सिरे में बारूद होता है और जब तक इसे अपना टारगेट ना मिले यह आसमान में मंडराता रहता है और टारगेट से टकराते ही एक धमाका होता है और ड्रोन सहित टारगेट भी तबाह हो जाता है। ईरान के इस ड्रोन ने रूस का काम आसान कर दिया। यह आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आता और इसे मार गिराना मुश्किल होता है। अब दावा किया जा रहा है रूस की सेना चीन से ऐसे ही एडवांस ड्रोन खरीद सकती है। एक जर्मन मैगजीन ने खुलासा किया है कि चीन की कंपनी से रूस ने 100 ड्रोन्स खरीदने की बात कर ली है। रूस ने अप्रैल में ड्रोन की डिलीवरी मांगी है। चीन से रूस ZT-180 ड्रोन खरीदने की योजना बना चुका है। ये ड्रोन्स 35 से 50 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। रूस जो चीनी ड्रोन खरीद रहा है वो फिदाइन अटैक करने में भी सक्षम है। हालांकि चीन का विदेश मंत्रालय इस खबर को अमेरिका की साजिश बता रहा है। 美方所谓的情报不外乎是捕风捉影，对中方污蔑抹黑之词。 चलिए अब ये भी समझिए आखिरकार रूस चीन से ये ड्रोन क्यों खरीदना चाहता है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि दुश्मन पर हमले के लिए अब सैनिकों के बदले ड्रोन्स को भेजा जाता है। चीन ने सस्ते और लड़ाकू ड्रोन बनाने का पूरा इकोसिस्टम बनाया है, जो अब एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। मेड इन चाइना ड्रोन्स में जमीन पर निगरानी रखने के लिए कैमरा लगा होता है। ये ड्रोन्स मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम भी गिरा सकते हैं। यूएई, पाकिस्तान, इजिप्ट, अल्जीरिया और सर्बिया जैसे देशों ने चीन से कॉम्बैट ड्रोन खरीदे हैं। एक रिसर्च के मुताबिक चीन ने 17 देशों को करीब 280 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन बेचे। ऐसे लड़ाकू ड्रोन युद्ध के मैदान में टैंक जैसे खतरनाक हथियारों को भी सरेंडर के लिए मजबूर कर देते हैं। यानी चाइनीज ड्रोन की ताकत मिली तो यूक्रेन को जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से मिलने वाले टैंक डायरेक्ट रूस के टारगेट पर आ जाएंगे। यूक्रेन में लड़ाई है, बड़े पैमाने पर ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दिए। इनिशियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया उन ड्रोन्स ने, खास करके यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत ज़बरदस्त दे दिए। आज वो हर 100 में से तकरीबन 70 से 80 ड्रोन मारे जाते हैं। चाइना ने ऑफिशियली तो डिनाई किया कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई ड्रोन नहीं दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि रशिया ने एक चाइनीज़ की कंपनी से डायरेक्ट नेगोशिएशन करके तकरीबन 100 ड्रोन हासिल कर लिए। अगर हासिल कर लिए
तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ तो असर होगा। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा भी किया है कि उन्हें रूस और किसी चाइनीज कंपनी के बीच हो रही बातचीत की जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स ऐसे दावे कर रहे हैं कि चीन का ड्रोन ईरानी ड्रोन से ज्यादा एडवांस और घातक है। एक बार चीन से ड्रोन की सप्लाई शुरू हुई तो यूक्रेन वॉर जोन में ड्रोन युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका की तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें चीन से रूस को हथियारों की सप्लाई होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि जिनपिंग सरकार के दावे इससे ठीक उलट हैं। I can only repeat what he told me. China is not providing arms to Russia and it will not provide arms to Russia because it's part of their foreign policy not to arm the parties in a conflict. क्या रूस और चीन के बीच सिर्फ ड्रोन के लिए बातचीत होगी? ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि चीन के हाइपरसोनिक हथियारों में रूस की दिलचस्पी हो सकती है। युद्ध की वजह से रूस के हाइपरसोनिक हथियारों का स्टॉक कम हो गया है। हाल ही में रूस ने इनका प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर दिया है, यानी संभव है कि पुतिन इन घातक हथियारों के लिए जिनपिंग की मदद ले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को ताकत दिखाने के लिए रूस को चीन के ड्रोन्स की जरूरत नहीं है। पुतिन की सबसे बड़ी ताकत उसका न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी जमीन, आसमान और समंदर से न्यूक्लियर हमले की ताकत। और अब पुतिन इसे और मजबूत करने का फैसला कर चुके हैं। इसको जरा समझिए। पुतिन ने इसी साल साइलो बेस्ड यानी कि जमीन से लॉन्च की जाने वाली RS-28 सरमत को अपनी सेना में शामिल करने का ऐलान किया है। यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। इसके अलावा रूस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल किंजल को MiG-31 के जरिए रूस आसमान से लॉन्च करता है। यह 7 मिनट में नेटो देशों पर परमाणु धमाका कर सकती है। समंदर से परमाणु हमला करने के लिए रूस की कैलिबर मिसाइलें काला सागर में तैनात हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन भी पुतिन ने समंदर में तैनात कर दी है। रूस ने कभी दावा नहीं किया, लेकिन माना जाता है कि सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रूस ने परमाणु हमला करने के लिए तैयार किया होगा। और यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए पुतिन के ये जो तेवर हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है इस युद्ध की वजह से। इसी के साथ हमारी खास पेशकश महायुद्ध में अभी के लिए बस इतना ही।